डॉक्टर सुनील गोड़ोबले। आज हम पेरेंटल बर्नआउट यानी माता पिता बच्चों को संभालने में जो थक जाते हैं उसके बारे में बोलने वाले। ज्यादा देर नहीं, कुछ फ्यू मिनट्स में कुछ स्मार्ट टेक्निक्स और स्मार्ट डायग्नोसिस पे हम काम करने वाले। तो पेरेंटल बर्नआउट है क्या? बहुत ही अपने मर्यादा के बाहर एग्जॉस्ट होना, थक जाना, हम कुछ कर नहीं पा रहे एज अ गुड पेरेंट्स, इनकी एक फीलिंग आना, एक फेल्योर का फीलिंग आना, अपने बच्चों से दूर हो जाना, और ये सब बहुत दिनों से जब अपन लड़ाई चल रहे उसके कारण होना। दिस इज पेरेंटल बर्नआउट। इसके दो तरीके कारण रहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, मम्मा पापा के आपस में झगड़े, बैकअप बड़ी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलना, मम्मी को पापा से सपोर्ट नहीं मिलना, ग्रैंड पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलना। बहुत सारी थेरेपी चल रही है जिसमें यहाँ से वहां ड्राइवर करके घूमने में तकलीफ हो जाती है। एंड ऑब्वियसली पैसा अगर वो कम पड़ रहा है सब करने के लिए, ये सबसे स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, और पेरेंट्स जल्दी थक जाते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। और इंटरपर्सनल के फैक्टर्स क्या है? हर मम्मी पापा को लगता है, स्पेशली माँ को लगता है मैंने सब अपने बच्चे के लिए करना है और जो कुछ करूंगी बेस्ट करूंगी, मैं ना नहीं बोल सकती, बिकॉज मेरे बच्चे मुझे, उसको मैं चाहिए, बिकॉज मेरे बिना उसका कुछ हो नहीं सकता। ये स्पेशली स्पास्टिक बच्चे जो चल नहीं पाते, ऑटिज्म के बच्चे जो बोल नहीं पाते, उनके मम्मी पापा को ज्यादा रहता है। एंड ये सब करते हुए मम्मी को क्या लगता है कि अब मेरे हाथ में बहुत टाइम कम है, अभी करेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। एंड उसके ऊपर मैंने पहले गलतियां की, अभी मैं नहीं करूंगी। And ऐसा लगता है मेरे मम्मी पापा को कि जो कुछ बच्चे के प्रॉब्लम है वो उन्हीं के कारण है, और इसका वो एक बोझ उनके कंधे पे हो जाता है कि आई एम द फेल्योर। एंड इससे वो एग्जॉशन बहुत जल्दी होता है। तो पहले खुद को समझना, यस यू आर नॉट एट फॉल्ट, ये परिस्थिति का इश्यू है एंड वी कैन वर्क ऑन इट। समझेंगे कैसे? साइंस बोलते हैं। सो दिस अ स्मार्ट वे आउट ऑफ इट। स्लीप इश्यूज, नींद अच्छी नहीं है, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, खुद की आइडेंटिटी मम्मी पापा की, स्पेशली मम्मी के बारे में ज्यादा होता है। इवन दो शी इज लर्न वेरी वेल, कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ बच्चों को संभाल रही है, एक पार्ट उसको एग्जॉशन, फेल्यूर और फ्रस्ट्रेशन आता है। दूसरा, एम स्टैंड्स फॉर मूड स्विंग्स। कभी गुस्सा आता है, कभी आनंद रहता है, कभी दुखी होती है, कभी एकदम रिलैक्स लगते हैं, कभी टेंशन आता है, कभी फेल्यूर का फीलिंग रहता है, हेल्पलेसनेस रहता है। तीसरा पार्ट रहता है एंग्जाइटी, हरदम चिंता, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, दिस एंग्जाइटी। ये बहुत बुरी चीज है। चिंता अच्छी चीज नहीं, चिंता अपने को अंदर से खाती है, एंड दैट कॉजेस यू एग्जॉस्टेड क्विकली। रिकरेंट इलनेसेस, पता ही नहीं चलता ये क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हम बीमार पड़ते हैं, सब अच्छा है फिर भी कभी हेडेक रहती है, कभी बॉडी एक रहती है, कभी पेट दर्द रहता है, यानी क्यों हो रहा है ये पता नहीं चलता। दिस इज अ साइन ऑफ एंग्जाइटी, दिस इज ऑफ स्ट्रेस, एंड यू टू वर्क अपॉन इट। एंड द लास्ट पार्ट इन दिस कॉजेस इज टाइम इशू। और लगता है कि अपने को टाइम ही नहीं है, सब बच्चे के पीछे भागदौड़ में पूरा टाइम चला जा रहा है, छोटी छोटी चीजें डिले होती है, कैंसिल करनी पड़ती है, एंड पता नहीं चलता क्या करें। This is a sign of parental exhaustion. So, this is a smart way to understand sleep issues, then mood swings, anxieties, recurrent illnesses, and time problem. और इसके लिए इससे होता क्या है? अब एक तीन चार स्टेजेस में हम गुजरते हैं। पहले लगता है यस आई कैन डू इट, स्पेशली मैंने ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट का देखा है, जो पहले डायग्नोस होता है तो बोलते हैं चलो हम लड़ेंगे, लेकिन काम स्टेडीली छोटी छोटी करके काम करते रहते हैं। फिर बाद में चलता है नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, अपने से हो नहीं रहा है, फिर नर्वसनेस आने लगता है, बीच बीच में सैड लगने लगता है, मूड फ्लक्चुएशन शुरू होता है, और आगे जाते हैं कुछ काम खुद पे नहीं करते तो उनको लगने लगता है नाउ आई कांट गिव दिस अप। कंटिन्यूस उनको डर लगने लगता है, टेंशन लगता है, पैनिक होता है, एंगर, चिड़चिड़, गुस्सा सब शुरू हो जाता है, और कंटिन्यूस सैड रहने लगते हैं, और उनको फीलिंग ऑफ होपलेस, कुछ होगा नहीं, वो निराशावादी बन जाते हैं। दैट इज अ स्ट्रगलिंग पीरियड। एंड द लास्ट टाइम विच वन शुड नॉट गो थ्रू इज अ क्राइसिस। अभी मेरे से नहीं होने वाला, आई क्विट। एंड दैट्स अ वरीसम फैक्टर। फिर हम बच्चों को भी कभी कभी गलत तरीके से बिहेव करते हैं, खुद के साथ भी गलत तरीके से बिहेव करते हैं, एंड दे कैन मैनेज, उनका रोज का काम भी वो नहीं कर पाते, पैनिक अटैक लगता है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ पेरेंटहुड। अगर आपको लग रहा है कि आपको पेरेंटल बर्नआउट का टेंशन है तो देख लो आप कहाँ पे हो, वहीं से पीछे आने की कोशिश करो। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो पहले रिस्क फैक्टर्स समझ लें। आपको अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे काम मदद नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या रहता है उसको पता ही नहीं रहता आपको किस प्रॉब्लम से जा रहा है। अच्छे कप, एक चाय के कप उनके साथ डिस्कस करो। लेट योर हस्बैंड नो कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं। लेट योर वाइफ नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू।
खुद को अगर पहले से डिप्रेशन एंग्जाइटी के लक्षण है तो और ज्यादा समझना पड़ता है। सोशल कंपैरिजन, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया ने तो जीना आराम करके रखा है। कोई दूसरा बोलता है मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने इतने मार्क्स कमाए, यहाँ पे दुख होता है। तो कंपैरिजन तकलीफ देती है, मेरा बच्चा वाला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी, इसी में गड़बड़ हो जाती है। फिर लगता है कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एट रिस्क करते हैं, उनको लगता है मुझे मदद नहीं चाहिए, आई एम द बेस्ट पर्सन, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। जो नीड है, अगर हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो हम जल्दी बर्न आउट होने वाले हैं, तो उसके ऊपर काम करो। और हर चीज परफेक्ट करने की जिद है, वो कभी कभी तकलीफ देती है, दैट इज परफेक्शनिज्म। ये सब पेरेंटल बर्नआउट के रिस्क फैक्टर्स है। एंड आपने देखा तो ऑल चे कैन बी अवॉइडेड अगर प्लान किया तो। और करेंगे क्या? लेट्स वर्क ऑन दैट। स्लो डाउन टू स्पीड अप। आज थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचो, plan yourself, take care of yourself, and then you can run better, you can fight better. That is slow down to speed up. Second part, खुद को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मम्मी पापा स्ट्रेस स्टेबल नहीं है तो बच्चा कैसे आगे इंप्रूव हो जाए? इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड। बच्चे की वो जरूरत है। अगर मम्मी ने पापा ने खुद की तरफ ध्यान दिया तो पहले खुद को संभालो, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। फिर तीसरी पार्ट आती है ए ऑल इज वेल। ये मुझे आमिर खान का जो अपने पिक्चर देखे होंगे, तो इज वंडरफुल। खुद के बारे में पॉजिटिव रहना, सेल्फ कंपैशन, मतलब आई कैन डू, ऑल इज वेल, सब ठीक होने वाला है, ये आशावाद हमें बहुत अच्छा तरह से मदद करता है। फिर आगे रहता है रिलैक्स ब्रेथ। फिर आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगासना करें, प्रार्थना करें, नेचर वॉक करें, एनीथिंग विच विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर ब्रेथ, यू रिलैक्स। ये अपने को और एनर्जी देता है आगे लड़ने के लिए। देन टी कम्स, टॉक टू समवन। अंदर बहुत लगाते रहो, टॉक टू समबडी। ये बैगेज कंधे पे रखना बहुत हेवी हो जाता है टेंशन का, किसी के साथ शेयर करो। फिर वो आपकी सहेली हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, काउंसलर्स हो सकते हैं, हम डॉक्टर्स हो सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, टॉक टू समवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दिल हल्का होता है और हम और ताकत लगा के काम कर सकते हैं। तो व्हाट इज टुडेस लर्निंग? तो how to understand you are going through parental burnout? Sleep issues, mood swings, anxiety, चिंता, बार बार बीमारियां, रिकरेंट इलनेसेस, एंड टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़। और करने वाले क्या है? स्लो डाउन टू स्पीड अप। इंपॉर्टेंट, खुद को टाइम दे दो, खुद को संभालो, ऑल इज वेल बोलना शुरू करो। टेक अ गैप, रिलैक्स, एक दिन बीच में गया, छुट्टी ली, कोई वादा नहीं। हर टाइम थेरेपी नहीं हुई, कोई वादा नहीं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। Talk to someone, that's the most important part. And that is how you can really take care of yourself and your parental burnout management. I think you understood all that. Try it out and avoid that parental burnout. तब हमारा आज का सेशन फायदे का होगा। धन्यवाद। To see more such videos, please subscribe, like, share our YouTube channel Chiranjeev Godbole at YouTube. You can also visit our website www.chiranjeevgodbole.com for more information. You can contact 9637641404 for appointment between 9 to 5 p.m. Thank you.